नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजधानी लखनऊ में निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कार्यक्रम में शिरकत 75,000 महिलाओं को उद्यमिता की प्रशिक्षण किट का किया गया वितरण। मिशन उत्तर प्रदेश पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों में हुई शामिल। प्रतिज्ञा यात्रा की बनी रूपरेखा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश। कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर की गोरखपुर में पीट कर हत्या के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा हुआ दर्ज। दोस्तों के साथ घूमने गया था मृतक। उत्तर प्रदेश के बस्ती में पंचायत का तुगलकी फरमान। दलित नाबालिग प्रेमी जोड़े के चेहरे पर कालिख पोत कर निकाला जुलूस। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य पर मुकदमे दर्ज। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार पुलिया से टकराई, 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। तो वहीं रायबरेली में स्कॉर्पियो ने 2 बाइकों को मारी टक्कर। हादसे में 4 की मौत, 8 गंभीर घायल। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मिशन शक्ति के तीसरे चरण के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रतीकात्मक रूप से कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण किट भी वितरित किए और इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75,000 महिलाओं को उद्यमिता की प्रशिक्षण किट का वितरण किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी एक जनपद एक उत्पाद योजना का विशेष डाक टिकट और लिफाफे का भी उनके द्वारा विमोचन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 3 दिन तक इन महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर अगले 3 महीने में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से उन्हें बैंक और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाकर उद्यम शुरू कराकर स्वावलंबी बनाया जाएगा। तो वहीं बाराबंकी और सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आपको बता दें कि बाराबंकी में मुख्यमंत्री ने करीब 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 148.85 करोड़ के कार्यों की सौगात भी दी और इस मौके पर खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन इकाई का शिलान्यास किया गया। साथ ही साथ योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। इसके अलावा सीतापुर में 485 करोड़ की लागत की 167 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। तो वही कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी मिशन उत्तर प्रदेश पर हैं, जिन्होंने चुनावी रणनीति और अभियानों पर चल रही बैठकों में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतिज्ञा यात्रा के तहत होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ प्रतिज्ञा यात्रा के रूट और जोनवार यात्रा पर मंथन किया गया। आपको बता दें कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जोनवार प्रतिज्ञा यात्रा शुरू होगी। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बनी रणनीति पर जिम्मेदारी तय की गई। तो वहीं आज मेरठ में रैली कर कृषि कानूनों के खिलाफ कैंपेन की भी शुरुआत करी।
तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में अब नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत से एक दिन पहले मठ में बड़ी रकम आई थी। बताया जा रहा है कि यह रकम हरिद्वार से बाघंबरी मठ में आई थी। बड़ी रकम लाने वाले शख्स ने महंत से गेस्ट हाउस कक्ष में मुलाकात भी की थी। मठ में बड़ी रकम लाने वाले के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और अब सीबीआई इन सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करेगी। तो वही बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के सिंघही गांव में नाबालिग दलित प्रेमी जोड़े को गांव की पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया। उन्हें प्यार करने की सजा के तौर पर उनके चेहरे पर कालिख पोत कर चप्पल की माला पहनाकर उन्हें पूरे गांव में घुमाया। वीडियो वायरल होने पर इस मामले की जानकारी प्राप्त हुई, जिसके बाद नाबालिग लड़के की मां ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर पर पुलिस ने गांव के 13 नामजद और कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना को देखा और लड़का और लड़की दोनों को कालिख पोत कर और उनके गले में जूते और चप्पलों की माला डाल के और गांव से बाहर सड़क के किनारे घुमाया। घटना का संज्ञान होते ही वादिनी की तहरीर पर थाना गौर में 13 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में बुधवार सुबह एक सड़क हादसे में दंपति समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस ने तीनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए। तो वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार कार के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक सहारनपुर के नागल थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह करीब 5 बजे मुजफ्फरनगर सहारनपुर स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुलिया से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं कार सवार दंपति समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। तो रायबरेली में रफ्तार के कहर ने एक बार फिर 4 लोगों की जान ले ली है। तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों को जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सरेनी कोतवाली क्षेत्र के NH 232 पर गेगासो गंगा पुल के पास फतेहपुर की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने 2 बाइक सवारों को रौंद डाला। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार युवकों की पहचान करवाई गई। चारों युवक फतेहपुर जिले के असनी गांव के रहने वाले हैं। हादसे में 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक युवक ने अस्पताल में दम तोड़ा। स्कॉर्पियो और जो है बाइक में जो टक्कर हुई है, इसमें 4 लोग घायल थे, जिसमें ऑन स्पॉट 3 लोग ख़त्म हो गए थे। 1 लोग गंभीर रूप से जो है CHC लालगंज लाए गए थे, जिसमें उपचार के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। महिला थी। तो वहीं अयोध्या जनपद के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष राजेश पासवान ने कुछ दबंगों पर एक दलित युवक के साथ मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मजदूरी के पैसे मांगने पर 4 दबंगों ने जयप्रकाश कोरी के साथ मारपीट की और इसके अलावा जाति सूचक शब्द कहने और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले में पीड़ित के पुत्र का कहना है कि प्रशासन ने भी इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। काफी मशक्कत के बाद FIR दर्ज की गई, लेकिन अभी तक उन 4 दबंगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसे लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने SSP शैलेश पांडे से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हमारे पापा जो हैं वो गए थे, मतलब उनके भाई बुलाए थे एक चबूतरा बनाने के लिए
उनके लड़के आए थे, तो हमारे पिताजी गए थे वहाँ, उनसे मिले। उसके बाद में हमारे पापा उनके भाई के यहाँ ठेका थोड़ा सा मतलब ठेका नुमा लिए थे काम उनका, और वो पैसा उनका लमसम 70-80 हज़ार रुपया था। और आज जैसे रोज़ मांगते थे तो कहते थे आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे। उस दिन जब लौटते हैं 8 बजे करीब में उनके भाई के घर से, तो चारों लोग, उनके जो भाई हैं उनके 3 लड़के, उमाशंकर दुबे और नीरज दुबे, अवधेश दुबे, महेश दुबे, ये चारों लोग वहीं रहते हैं अपने घर पे। मुलाकात करने आए, ज्ञापन देने आए थे। यहाँ 22 तारीख को कुछ गांव के ही दबंग लोग एससी बिरादरी को मारते हैं और उसको बहुत बुरी तरीके से मारते, इतना मारते हैं वो घायल हो जाता है। बात इतना सा है कि उस व्यक्ति जो है उनके यहाँ पर काम कर रहा था और सामान उसका वहीं पड़ा हुआ है, और सामान उठाने गया और उठाने के बाद उसको जो है मतलब लाया नहीं सामान, देखा तो भाग बोलो कि हमारा पैसा दे दीजिए। पैसा मांगने के एवज में उसको इतना मारा पीटा गया कि उसको लहू कि गोरखपुर पुलिस पर एक व्यक्ति की पीट कर हत्या करने का मामला दर्ज हुआ है। 6 पुलिसकर्मियों पर यह हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मामला कानपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर की पुलिस द्वारा पीट कर हत्या करने का है। मृतक की पत्नी ने जब धरना दिया तब जाकर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर घूमने गए प्रॉपर्टी डीलर की मामूली सी कहासुनी के बाद पुलिस ने उसे पीट कर अधमरा कर दिया। हालत बिगड़ने के बाद प्रॉपर्टी डीलर को पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं गोरखपुर पुलिस पूरे मामले को सिर्फ एक हादसा बता रही है। मृतक मनीष अपने साथियों के साथ गोरखपुर गया था, जहां होटल में अचानक पुलिस पहुंची और इसी दौरान मृतक मनीष ने पुलिस वालों से यह पूछ लिया कि हम आतंकी हैं जो हमारी इस तरह से तलाशी ली जा रही है। इस पर पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की और इससे मनीष काफी घायल हो गया। तो वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री ने भी परिजनों से बात की और 10 लाख की मदद दी है। साथ ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। तो वही हाथरस हत्याकांड की पीड़िता मनीषा वाल्मीकि की प्रथम पुण्यतिथि पर हापुड़ के वाल्मीकि समाज ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें कई संगठनों ने हिस्सा लिया। इस मामले के बाद पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। सरकार की इस वादा खिलाफी का विरोध भी वाल्मीकि समाज ने जताया। समाज के लोगों का कहना है कि सरकार ने अपने वायदे पूरे नहीं किए। ये सरकार सिर्फ वायदे करती है, उन्हें पूरा नहीं करती। तो वहीं महाराजगंज जनपद की फरेंदा पुलिस ने बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान विभिन्न आपराधिक घटनाओं में वांछित चल रहे 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिससे दोनों घायल हो गए। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान टीम के एक जवान को भी गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बदमाशों के कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए और फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी है। क्षेत्र में 6 गोवंश की बरामदगी हुई थी एक पिकअप में, और उसको छोड़ के अभियुक्त भाग गए थे। बाद में ये 2 अभियुक्त प्रकाश में आए थे, एक फिरोज और एक हैदर अली। ये दोनों कुशीनगर के रहने वाले हैं और इन पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया था। कल रात में इन अभियुक्तों के थाना फरेंदा क्षेत्र में फिर होने की सूचना मिली थी। इस पे एसओजी की टीम और थाना फरेंदा की पुलिस द्वारा जब इनको घेरा गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जब फायरिंग की तो इन दोनों के पैर में गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको तत्काल उपचार कराया गया है। ये इनमें फिरोज जो है वो थाना खड्डा जनपद कुशीनगर का हिस्ट्री शीटर है। इस पे 1 दर्जन लगभग मुकदमे हैं। इसी प्रकार हैदर अली पे भी करीब आधा दर्जन मुकदमे हैं। इनका और आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है। ये गो तस्करी में काफ़ी दिन से लगे हुए थे, जो हमें सूचना है, और इनको मुठभेड़ के द्वारा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
तो वहीं कन्नौज में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि सपा आगामी चुनाव में सभी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करेगी। साधु संतों की हत्या के मामलों पर सरकार को उन्होंने घेरा है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में करीब 40 साधु संतों की हत्या हुई है और अब जब योगी की सरकार में साधु संत सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल समझा जा सकता है। अखिलेश यादव कन्नौज के सराय प्रयाग में पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का अनावरण करने आए थे। मुख्यमंत्री खुद साधु संत हैं, योगी हैं। अगर इनकी सरकार में इतने बड़े पैमाने पे साधु संतों की हत्या हो रही तो आप कल्पना करो कानून व्यवस्था क्या है। लगातार ये सवाल हैं, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला है कि नहीं मिला, व्यापार आया कि नहीं आया। बताइए, व्यापार के नाम पर अमेरिका की झूठी फैक्ट्री ले आए अपने एडवर्टाइजमेंट में। तो अयोध्या में सहारा कर्मियों ने सांसद लल्लू सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द सहारा का सेबी विवाद सुलझाए। सहारा कर्मियों का कहना है कि 24,000 करोड़ रुपए सेबी के पास फंसे हैं। जो भी सहारा की प्रॉपर्टी बिकती है सारे पैसे सेबी के पास जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समय से ग्राहकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्राहक सहारा कर्मियों से अभद्रता करते हैं। आपको बता दें कि सहारा कर्मी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो है सहारा सेबी का विवाद 2012 से चल करके 8 साल का समय बीत गया है और अभी तक इसका आज समाधान जो है नहीं किया गया। अदालत के द्वारा हम लोगों का समाधान करते हुए और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों का अनुरोध है कि इस समस्या का सहारा सेबी विवाद का हल कराते हुए जमाकर्ता और कार्यकर्ता दोनों को हित को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का निराकरण कराए। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष राणा प्रताप ने सैयद राजा कोतवाली में पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की, साथ ही पुलिसकर्मियों को वर्दी उतारने तक की धमकी दे डाली। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष से हेलमेट और बांस को लेकर पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष ने सैयद राजा कोतवाली में पुलिसकर्मियों के साथ गाली गलौज कर डाली। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की अब कार्रवाई में जुट गई है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां डेंगू मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को देखते हुए खोड़ा नगर पालिका ने गंभीरता दिखाई है और ऐसे में पालिका की ओर से 50 से भी ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है और मशीनरी के जरिए एंटी लार्वा दवाई की फॉगिंग करवाई जा रही है। इस मौके पर आपको बता दें कि सफाई प्रभारी संजीव अवाना ने वार्डों में खुद मौके पर पहुंचकर वार्डों का निरीक्षण किया। तो भी रात्रि में जो भी जैसे जहाँ जो भी व्यक्ति रहते हैं गली में मोहल्ले में, रात्रि में कोशिश करें कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। पालिका द्वारा 10 जोन बनाकर पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन एवं एंटी लार्वा दवा का छिड़काव किया जा रहा है, परंतु एहतियातन हम सबकी जिम्मेदारी है, यदि कोई किसी प्रकार की लापरवाही हो रही तत्काल नगर पालिका को सूचना दे या संबंधित सुपरवाइजर को उसकी सूचना दे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।